नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं प्रस्तुत हूँ बीए पार्ट 3 संस्कृत विषय राजस्थान विश्वविद्यालय में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। तो काव्य धर्मशास्त्र और निबंध में 20 नंबर की एक पुस्तक है हमारी और जिसका नाम है रघुवंशम। तो सबसे पहले जब आप पेपर देखते हैं तो रघुवंशम पुस्तक में से व्याख्या आती हैं और उसी के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, जब आपको रघुवंशम को सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है। देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले तो आपको क्या याद करना है कि अज इंदुमती स्वयंवर, ठीक है। और किसके आधार पर होगा ये? अज इंदुमती स्वयंवर या षष्ठ सर्ग का सार। ठीक है विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कौन सा? अज इंदुमती स्वयंवर या फिर षष्ठम सर्ग का सार। अब इस प्रश्न में आपको जो महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है वह क्या है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो सार है इसमें कुछ श्लोक याद कर लेने हैं आपको। श्लोक याद कर लेंगे तो जो आप उत्तर लिखेंगे उसका प्रभाव अच्छा होगा। देखिए, अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से याद करनी है। देखिए, सबसे पहले तो स्वयंवर में विराजमान राजाओं का वर्णन। ठीक है विद्यार्थियों, ये शुरुआत होती है तो स्वयंवर का दृश्य है और स्वयंवर में राजा बैठे हुए हैं, तो वो राजा कैसे लग रहे थे, कैसा उनका सौंदर्य था, ये सब आपको वर्णन करना है। फिर एक जो दूसरा बिंदु आता है इसमें, तो एक आ जाता है स्वयंवर में विद्यमान राजाओं की श्रृंगारिक चेष्टाएं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको पता है जब इंदुमती स्वयंवर में आई तो जब उसने प्रवेश किया तो वह जो राजा बैठे हुए थे उसमें वे सब क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगे। तो उन श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन करना है आपको। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसमें वर्णन आ जाता है, एक तो है अज, तो आप लिखेंगे अज के सौंदर्य का वर्णन। अज का सौंदर्य पूछ ले या फिर अज के गुण पूछ ले। ठीक है, ये सब इसी में है, एक ही प्रश्न के पार्ट हैं ये सभी, आपको अच्छी तरह से एक को ही याद करना है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों इंदुमती का सौंदर्य या फिर इसको कह सकते हैं हम चरित्र चित्रण। ठीक है, ये भी इसी में है विद्यार्थियों। और फिर एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है अज के
वंश का वर्णन। ये सब एक ही प्रश्न के हैं और भिन्न भिन्न बार हर साल उसको बदलते हुए एग्जामिनर क्या है, इनमें से ही कोई न कोई एक दे देता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद एक जो दूसरा प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है रघुवंशम के षष्ठम सर्ग के अनुसार के आधार पर उपमा कालिदासस्य ये एक सूक्ति है को स्पष्ट कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। और एक दो क्वेश्चन हो गए विद्यार्थियों हमारे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा है, आप लिखेंगे रघुवंशम महाकाव्य के षष्ठम सर्ग के आधार पर कालिदास का काव्य सौष्ठव ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता है। ये पहला और यह जो प्रश्न है विद्यार्थियों अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। और एक जो इसमें प्रश्न बन सकता है वह है आपका कालिदास की भाषा शैली। और ये भी क्या है आपसे पूछेगा, षष्ठम सर्ग के आधार पर कालिदास की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम व्याख्याओं को पढ़ेंगे। अब व्याख्याओं में क्या करना है विद्यार्थियों, देखिए ये जो छठवां सर्ग है हमारा, इसमें पहले श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक तो आपको सब व्याख्याएं पढ़नी है। ठीक है, कौन सी पहले से 25 क्या आप ये मान लीजिए 26 तक, जितनी भर व्याख्याएं हैं पहले से लेकर के 26 तक। फिर उसके बाद जब आप यहाँ तक पढ़ लेंगे तो हमारी एक जो श्लोक है आपका 29वां, यहाँ तक तो छोड़ना ही नहीं है विद्यार्थियों, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है आपको। फिर उसके बाद क्या है 29वां श्लोक है और 29वें श्लोक के बाद आपका एक 30वां श्लोक है। 30वां श्लोक पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए फिर इसके बाद एक जो श्लोक है आपका 35वां ठीक ठाक है, पूछ लेता है कभी कभी 35वें श्लोक के विषय में भी।
फिर है विद्यार्थियों एक 37वां श्लोक। ये इंदुमती के सौंदर्य के विषय में बताता है, इंदुमती कैसी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए एक इसमें ठीक ठाक सा श्लोक 40वां भी सही है। फिर देखिए विद्यार्थियों एक 52वां श्लोक है। एक है विद्यार्थियों इसके बाद 55वां श्लोक। फिर है विद्यार्थियों एक 58वां श्लोक। ये 58वां श्लोक ये बताता है कि ये विदर्भ के राजा की बहन थी जो इंदुमती है। फिर विद्यार्थियों एक 65वां श्लोक है। और 65 के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है वह है 67वां विद्यार्थियों। इसकी प्रबल संभावना रहेगी परीक्षा में आने की, अच्छी तरह से इसको आप याद कर लेंगे। और फिर देखिए 68 भी है। और 68 के बाद देखिए आप पढ़ेंगे 69 है। ठीक ठाक से श्लोक हैं जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। और फिर देखिए एक 71 है। फिर देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण में आपका चतुर्थ ये आ जाएगा। और फिर देखिए एक 76वां जो श्लोक है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिलीप का वर्णन है और इसमें रघु का वर्णन है। क्योंकि ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने क्या है 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसका वर्णन विद्यार्थियों इसमें मिलता है 99 अश्वमेध का। ये जो दिलीप था इसने क्या है 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसका वर्णन आपको इस श्लोक में मिलेगा। और फिर उसके बाद देखिए इस अगले 75 में इसकी राज व्यवस्था का वर्णन है। और फिर उसके बाद क्या है, ये एक रघु ने एक यज्ञ किया था विद्यार्थियों जिसका नाम है विश्वजित। तो ये जो विश्वजित नाम का यज्ञ है उसका वर्णन किसमें मिलता है 76वें श्लोक में मिलता है। आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ऐसे पूछा जाता है कि जब प्रश्न जो पूछता है आपसे कैसे पूछता है कि रघु ने कौन सा यज्ञ किया था और उसके पास क्या शेष रह गया था। तो रघु का ये नियम था कि वो वर्ष के अंत में अपनी संपूर्ण जो धन संपत्ति है उसको दान कर देते थे। और दान कर देते थे तो उनके पास क्या है केवल मिट्टी के बर्तन बचते थे भोजन आदि ग्रहण करने के लिए। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि रघु ने कौन सा यज्ञ किया और उसके पास शेष क्या रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रघु ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और उसके पास शेष क्या रहा था मृत पात्र। ये आपको 76वें श्लोक में वर्णन मिल जाएगा।
फिर देखिए ये है 77 है, 78 है, एक 77वां श्लोक भी है और 78वां भी ठीक है, क्योंकि इंदुमती जब उसको स्वीकार कर लेती है तब का वर्णन है इसमें। और देखिए ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, ये इसमें इंदुमती के सौंदर्य का वर्णन है 79 में। और फिर उसके बाद देखिए एक इसमें वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है, एक तो देखिए माला है, माला किसकी बनी हुई थी, तो इसमें दिया हुआ है कि एक तो देखिए ये जो 83 है इसमें इंदुमती सौंदर्य वर्णन है, किसका वर्णन है, इंदुमती के सौंदर्य का, तो इसको आप पढ़ लेना। और उसके बाद क्या है, वो जो माला है उस माला का भी इसी में वर्णन है। और फिर उसके बाद देखिए एक ये 85वां श्लोक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है 85वां। तो आपको जितने भर मेरे उससे अनुमान से महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्याएं बनती हैं मैंने आपको बता दिया है। तो ज़्यादातर जो संभावना रहेगी विद्यार्थियों रघुवंशम में, एक तो षष्ठम सर्ग का सार, या फिर आपको इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकता है कि अज इंदुमती स्वयंवर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अज इंदुमती स्वयंवर का वर्णन आ जाए या फिर षष्ठम सर्ग का सार आ जाए, ये तो क्या है संपूर्ण सर्ग पढ़ना है आपको। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फुटकर में, जैसे स्वयंवर का वर्णन, अज के सौंदर्य का वर्णन, अज के वंश का वर्णन, श्रृंगारिक चेष्टाएं राजाओं की, ये सब क्या है, एक ही प्रश्न है हमारा, अज इंदुमती स्वयंवर अथवा षष्ठम सर्ग का सार। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है वह बनता है हमारा कालिदास का काव्य सौष्ठव, जिसमें भाषा शैली भी आ जाती है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब ये पूछने को ये पूछ सकता है षष्ठम सर्ग के आधार पर रंगवंश का महाकाव्यत्व सिद्ध कीजिए, तो वह आपसे पूछे तो आपको उसके आधार पर करा देना है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने ये सब दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पर संपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे आपको, बीए फाइनल के भी और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, सबके प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो भी साथी आपके संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं और जिनको कोई बाधा आ रही है, आप उनके लिए वीडियो शेयर करें और मेरी इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।